बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उस दिन ज़ैनब बहुत जल्दी में थी। एक सीनियर सरकारी अफसर होने की हैसियत से उस पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा था। कई सरकारी काम निपटाने के बाद वो अपने एक अजीज़ की शादी में जा रही थी। ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए गाड़ी वो खुद चला रही थी। तेज रफ्तारी से सड़क पर आगे बढ़ते हुए अचानक गाड़ी एक गड्ढे में जा लगी और पिछला टायर डगमगा गया। ज़ैनब फौरन समझ गई कि टायर पंक्चर हो गया है। इर्द गिर्द वीरान सड़क थी, ना कोई बंदा था और ना कोई दुकान। कुछ फासले पर उसे एक पुरानी पंक्चर की दुकान नजर आई तो दिल को कुछ तसल्ली मिली। वो गाड़ी रोककर दुकान की तरफ बढ़ी। दुकान पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। ज़ैनब ने करीब जाकर कहा, बाबा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, जल्दी से ठीक कर दें, मुझे बहुत जल्दी है। बूढ़ा बोला, बेटी 5 मिनट बैठ जाओ, मेरा कारीगर आता ही होगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया जिसके चेहरे पर मास्क था। उसने ज़ैनब की गाड़ी का टायर खोलकर मुरम्मत शुरू कर दी। ज़ैनब उसे गौर से देखने लगी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। उसने मास्क पहने आदमी से पूछा, आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? आदमी ने नजरें झुकाकर कहा, धूल मिट्टी से मुझे सांस लेने में मुश्किल होती है। ज़ैनब का शक और गहरा हो गया। उसने कहा, एक बार मास्क तो हटाएं। आदमी हिचकिचाया तो ज़ैनब ने सख्त लहजे में कहा, मैं कह रही हूँ तो करें। मजबूरी में उसने मास्क हटाया तो ज़ैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर आदिल था, जिसे तकरीबन 15 साल पहले एक हादसे में मुर्दा करार दे दिया गया था। ज़ैनब सकते में आ गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आदिल जिंदा है। ज़ैनब ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आदिल तुम जिंदा हो? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन आदिल खामोश रहा। उसकी आंखों से बस आंसू टपक रहे थे। ज़ैनब बार बार सवाल करती रही, तुम क्यों रो रहे हो? कहाँ थे इतने दिन? मुझसे दूर क्यों रहे? आदिल की खामोशी और आंसू देखकर ज़ैनब के दिल में पुरानी यादें हरी हो गईं। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो वो 15 बरस पहले खो चुकी थी। तकरीबन 20 साल पहले की बात है, जब लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में ज़ैनब पढ़ती थी। उसके वालिदैन की माली हालत अच्छी नहीं थी। वो मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी की तालीम चला रहे थे। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो CHS पास करके अफसर बने, लेकिन ये ख्वाब पूरा करना मुश्किल था क्योंकि उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। मजबूरी में ज़ैनब को ख्वाब छोड़ना पड़ा। वालिदैन भी बेबस थे। वो किराए के मकान में रहते थे और बेटी की पढ़ाई पर सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। ऐसे में ज़ैनब के लिए रिश्ता आया। वालिदैन को लड़का पसंद आ गया, मगर ज़ैनब चाहती थी कि वो वालिदैन के साथ रहे और उनकी खिदमत करे। लेकिन वालिदैन ने कहा कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और उनका ख्वाब है कि ज़ैनब एक अच्छे घर में बस जाए। ज़ैनब के ससुराल वाले दरमियानी तबके के लोग थे। जब ज़ैनब ने होने वाले शोहर आदिल से मुलाकात की तो उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं शादी करूंगी, लेकिन शादी के बाद भी अपने वालिदैन का ख्याल रखूंगी और अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। आदिल एक अच्छा इंसान था। उसने फौरन हामी भर ली। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब और आदिल के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते थे। कुछ अरसे बाद उनकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन आदिल ने ज़ैनब से कहा, तुम्हारा तो ख्वाब था कि तुम CSS अफसर बनो, फिर क्यों उस ख्वाब को पूरा नहीं कर रही? ज़ैनब ने बताया कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए काफी पैसे चाहिए और पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आदिल ने कहा, तुम फिक्र क्यों करती हो, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। ज़ैनब जानती थी कि उसके ससुराल में इतनी सख्त नहीं, मगर आदिल फिर भी राजी हो गया। उसने कहा, तुम अफसर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदिल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस 10वीं जमात तक पढ़ा था, मगर वो अपनी बीवी का ख्वाब पूरा करने के लिए बेकरार था। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसने अपनी विरासती जमीन बेचकर वो पैसे ज़ैनब को दे दिए। ज़ैनब ने पूछा, ये इतने पैसे कहाँ से लाए हो? आदिल ने जवाब दिया, ये जानने से क्या फायदा, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, इस्लामाबाद जाओ और CSS पास करके अफसर बनकर लौटो। ज़ैनब खामोश हो गई और पढ़ाई पर दिल लगा लिया। वो इस्लामाबाद गई और दिन रात मेहनत करती रही। उसने एक के बाद एक इम्तहान पास किया और इंटरव्यूज में अच्छे नंबर हासिल किए। आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद वो CSS अफसर बन गई। ये खबर सुनकर आदिल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। 2 महीने बाद ज़ैनब की पहली पोस्टिंग हुई। उसे एक सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी दी गई। ज़ैनब अब एक अच्छे इलाके में रहने लगी और बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने लगी। आदिल अपनी बीवी की कामयाबी देखकर खुश तो था, मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं वो खुद को कमतर महसूस करने लगा।
वो जानता था कि उसने अपनी जमीन बेचकर ज़ैनब को ये मकाम दिलाया है, मगर इस बात का जिक्र कभी नहीं किया क्योंकि उसके लिए खुददारी सबसे बड़ी कीमत थी। उस दिन जब ज़ैनब अपने स्टाफ और कॉलेज की सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी तो आदिल भी वहीं मौजूद था। ज़ैनब के कुछ दोस्तों ने हंसते हंसते ऐसी बातें कही थी जो आदिल के दिल को लग गईं। कोई बोला, वाह आदिल भाई, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आप तो गरीब और अनपढ़ थे लेकिन बीवी ने आपकी किस्मत बदल दी। कुछ लड़कियों ने तंजिया कहा, आपको शर्म नहीं आती कि आप अनपढ़ हैं और बीवी अफसर है। ये सुनकर आदिल का दिल टूट गया। ज़ैनब ने सबके सामने कहा, आज मैं जो कुछ हूँ वो सिर्फ अपने शौहर की वजह से हूँ। अगर ये मेरा साथ ना देते तो मैं कभी अफसर ना बन पाती। मगर आदिल के दिल को ये तसल्ली भी काफी ना लगी। वो सादा दिल का इंसान था, छोटी छोटी बातें उसे अंदर से तोड़ देती थी। अगले ही दिन आदिल ने ज़ैनब से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शादी के फौरन बाद तुम इस्लामाबाद चली गई थी और फिर 5 साल से नौकरी में मसरूफ हो, हमें कभी वक्त ही नहीं मिला। ज़ैनब ने भी हाँ कर दी। वो दोनों पहाड़ी इलाके की सैर पर गए। वहाँ एक दरिया के किनारे किश्ती की सवारी कर रहे थे। आदिल को तैराकी नहीं आती थी। अचानक एक हादसा हुआ और किश्ती उलट गई। ज़ैनब किसी तरह किनारे तक पहुंच गई, मगर आदिल दरिया की तेज मौजों में बह गया। बहुत तलाश करने के बावजूद वो ना मिल सका। रेस्क्यू टीम ने भी कई दिन तक कोशिश की, मगर कोई सुराग न मिला। सबको यही यकीन हो गया कि आदिल इस दुनिया में नहीं रहा। रेस्क्यू वालों ने कहा कि शायद आदिल अब जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर ज़ैनब बिल्कुल टूट गई। जिस शोहर ने अपनी जमीन बेचकर उसे CSS अफसर बनाया था, वही शोहर आज उसे छोड़कर जा चुका था। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए, मगर आदिल का कोई सुराग न मिला। साल गुजर गए, मगर उसकी कोई खबर न आई। उस दौरान ज़ैनब बहुत तन्हा हो गई थी। रिश्तेदार और वालिदैन उसे समझाते कि अब किसी और को अपना शरीक हयात बना लो, कब तक अकेली रहोगी। मगर ज़ैनब ने 2 टूक कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, वो आदिल के बगैर किसी और के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि आदिल ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया था, उसका ख्वाब पूरा किया था और वो भी आदिल को ढूंढ कर चाहती थी। वो अपने शौहर की तस्वीर हमेशा अपने दफ्तर में रखती थी और उससे जुदा ना हो पाती थी। इसी तरह तकरीबन 15 साल गुजर गए। उस दौरान ज़ैनब की पोस्टिंग दूसरे इलाके में हुई। वहाँ का माहौल और तर्ज जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ था। CSS अफसर के तौर पर उसने नई जिम्मेदारियां संभाल दी और कुछ दिनों में वो माहौल के मुताबिक ढल गई। वहाँ उसका एक रिश्तेदार रहता था जो एक दिन मिलने आया और लंबी गुफ्तगू के बाद उसे अपने घर एक तकरीब में मदऊ किया। ज़ैनब ने हामी भर ली। तयशुदा दिन जब वो तकरीब में जाने लगी तो उस दिन भी ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए उसे खुद गाड़ी चलानी पड़ी। रास्ते में अचानक गाड़ी का पिछला टायर लड़खड़ा गया। उतर कर देखा तो पंचर था। इर्द गिर्द देखने पर एक पुरानी पंचर की दुकान नजर आई। दुकान पर बैठे एक बूढ़े ने कहा, बेटी 5 मिनट इंतजार करो, कारीगर आता ही होगा। मगर ज़ैनब के पास वक्त नहीं था। उसने जिद की कि फौरन बुलाओ। कुछ देर बाद एक शख्स आया जिसके चेहरे पर मास्क था। ज़ैनब को उस पर शक हुआ। उसके अंदाज और चलने फिरने से दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने सख्ती से कहा, मास्क हटाओ, तुम कौन हो? पहले वो हिचकिचाया, मगर ज़ैनब की डांट पर उसे मास्क हटाना पड़ा। मास्क हटते ही ज़ैनब के पैरों तले जमीन निकल गई। सामने उसका वो शौहर खड़ा था जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। ज़ैनब लरजती आवाज में बोली, आदिल, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो मर गए थे। आदिल खामोश रहा, मगर ज़ैनब के बार बार पूछने पर बोला, हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं मरने के बजाय बहुत दूर चला आया था। ज़ैनब हैरान रह गई, तुम जिंदा कैसे बचे? आदिल ने कहा, बदकिस्मती से मैं बच गया, मुझे मर जाना चाहिए था, मगर मैं जिंदा हूँ सिर्फ उन बुजुर्ग बाबा की वजह से जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं। फिर आदिल ने बताया, जब मैं दरिया में बह रहा था तो बहुत दूर निकल गया। होश आया तो इन्हीं बुजुर्ग बाबा की गोद में था। उन्होंने मुझे बचाया और यहाँ ले आए। मैंने उनसे कहा कि किसी को कुछ न बताएं। उनका कोई बेटा नहीं था तो मैं उनका बेटा बनकर उनके साथ रहने लगा और उनकी पंक्चर की दुकान पर काम करने लगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तुम मेरे पास वापस क्यों ना आए? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे? आदिल ने जवाब दिया, मोहब्बत तो करता था, मगर तुम्हें लोगों के ताने बर्दाश्त करते नहीं देख सकता था। मैं अनपढ़ और गरीब था, तुम अफसर थी, लोग हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाते।
کہ ایک IAS افسر کا شوہر ان پڑھ مزدور ہے، تمہاری عزت مجھ سے جڑی تھی، اسی لیے میں نے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جانتی ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ تمہاری قربانی کی وجہ سے ہوں۔ تم نے اپنی جائیداد بیچ کر مجھے اس مقام تک پہنچایا، تمہارے بغیر میں کچھ نہ کر پاتی۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب نے کہا، اب تم میرے ساتھ چلو اور ایسی بات کبھی نہ سوچنا۔ عادل نے کہا، شاید ان سالوں میں تم نے کسی اور سے شادی کر لی ہوگی۔ زینب نے جواب دیا، میں ساری زندگی اکیلی رہی مگر کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں نے تمہیں سچا پیار دیا تھا اور تمہارے بعد کسی کو اپنا نہ بنایا۔ یہ سن کر عادل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ 15 سال بعد شوہر بیوی دوبارہ مل گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی صورت میں خوشی عطا کی اور ان کی زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر گئی۔ دوستو، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے کہ ایک بیوی نے اپنے مردہ سمجھے گئے شوہر کو 15 سال بعد ڈھونڈ لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ سب کو بر وقت ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔